मैं बेस्ट जितना हो सकता था भाई मैंने उतना क्लीन किया है कि रहा मेरा रूम। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ नीचे। क्यों और इतनी धूप में क्यों? क्योंकि अभी हम लोग जस्ट उठे थे, पता नहीं 12 बज रहे हैं यार, और हमने उठ के देखा कि खुशी दीदी नहीं है। और वो नहीं होती तो हम दोनों में से कोई उठता ही नहीं है। मतलब ऐसा समझो कि हम दोनों ऐसी बस लेटे रहते हैं, और हम उठे हुए थे, हम बस लेटे हुए थे, वही चीज़ है। तो इसलिए मैंने सोचा यार मुझे भूख लग रही थी बहुत गंदी, गुड़ कर रहा है पेट मेरा इतना गंदा। मैंने सोचा चलो कुछ खा लेते हैं नीचे से। तो यहाँ पे एक शॉप है हमारे पीजी के नीचे, तो वो पता है घर जैसा खाना बनाते हैं बिल्कुल, और उनका खाना ज़्यादा वैसा भी नहीं होता, मतलब कह सकते हो ना जैसे पेट में जलन वगैरह हो जाती है खा के, वैसा नहीं होता। मैंने अपने लिए रोल करवाया है, पनीर रोल, तो वो करवाया है, वो खाएंगे हम लोग, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गंदी भूख लग रही है यार। और अभी लंच करने में 1 घंटा है हमारे पास, तो लंच भी करने जाऊँगी मैं। ब्रेकफास्ट तो हम लोग करते ही नहीं है क्योंकि हम लोग उठते ही नहीं है। खुशी दीदी आज सुबह अपने पता नहीं बुआ के घर गई थी शायद, तो रात में बता रही थी वो, तो सुबह ही चली गई थी 7 बजे करीब, और इस वजह से मैं आ गई हूँ नीचे। वो ऐसी पड़ी हुई है अभी, कमल ऐसी की ऐसी पड़ी हुई है, उसको मैं दिखाऊंगी आपको। किसी को अपने खाने से फ़र्क ही नहीं पड़ता यार, सिर्फ मुझे है कि मुझे जिस टाइम खाना खाना है उस टाइम मुझे चाहिए। मैंने इतना खर्चा किया है, इतना गंदा खर्चा किया है कि आप लोग मतलब सोच भी नहीं सकते हो। इस वजह से थोड़ी सी महंगी पड़ गई हूँ मैं अपने माँ बाप को, बट स्टिल। की रहा मेरा रोल, वेज पनीर रोल है ये, कुछ ऐसा सा दिखता है। मैंने खा लिया, मैंने ठंडा होने रखा है यहाँ पे क्योंकि बहुत गर्म था गाइस, इतना गर्म मेरे से खाया नहीं जाता। वैसे ही एसी काम नहीं कर रही है हमारे रूम की, क्योंकि बंद रहती है इतने टाइम तक, 3 o'clock तक, तो इस वजह से ज़्यादा गर्म नहीं खा रही मैं, वरना मुझे गर्मी चढ़ जाएगी, फिर उसके बाद मैं और कुछ नहीं खा पाऊँगी, मतलब फिर मैं बौखला आ जाऊँगी, गुस्सा करूँगी सब पे, वो तो मैं करती हूँ। नेवर माइंड, अब हम इंजॉय करेंगे इसको मूवी देखते देखते। ये नहीं होगा, भरोसा रखो अपने आप पे, नहीं होएगा, भरोसा रखो अपने आप पे। गाइस मेरे रूम में जितने बदतमीज है ना, लिटरली दोनों के दोनों चले गए हैं, एंड आई एम लेफ्ट अलोन गाइस। और ये भी एनर्जी मुझे इसलिए आ रही है जस्ट बिकॉज एसी चला दी है अंकल ने, पता नहीं क्या ही मेहरबानी हुई थी हम पे, पर एसी चल गई है। एनीवेज मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना थोड़ी सी सफाई की जाए, जस्ट बिकॉज आई एम अलोन। तो मुझे पता नहीं है कि मैं क्या करूँ, और अगर मैं कुछ नहीं करूँगी तो मैं लेफ्ट आउट फील करूँगी बहुत ज़्यादा। तो इस वजह से आई एम थिंकिंग कि क्यों ना सफाई की जाए, और सफाई सबके वो डेस्क की जाए। ये देख रहे हो आप, ये हरकतें देख रहे हो डेस्क की, ये वाली डेस्क देख रहे हो आप थोड़ी सी, और मेरी डेस्क देखो आप, मेरी फिर भी बहुत अच्छे से सेटल्ड है, बट आई डोंट लाइक डस्ट ऑन माई डेस्क, क्योंकि मुझे लगता है मुझे उस चीज़ से अजीब सा एलर्जी टाइप की हो जाती है डस्ट से, तो इस वजह से। और इसके डेस्क पे कितनी डस्ट है, तो आई एम थिंकिंग टू क्लीन द डेस्क ओनली। शेल्व्स तो क्योंकि मैं क्लीन नहीं कर पाऊंगी, शेल्व्स इन लोगों की हैं, वो मुझे नहीं पता कौन सा स्टफ कहाँ कैसे रखना है। तो डेस्क का तो एक बार को मैं डेस्क पे ही रख सकती हूँ, बट मैंने उससे कमल से कहा कि मैं कहा चल तेरी डेस्क साफ करते हैं। कहती हाँ सबकी कर दो, और फिर वीडियो बनाना, देखो मेरे नक्कार रूममेट्स कुछ नहीं करते ये वो मैंने कहा वाह भाई। एंड देन आई एम थिंकिंग ऑफ वॉशिंग माई क्लोथ्स। वो क्लोथ्स वॉश करने से पहले मैं क्लोथ्स लगाती हूँ ढंग से, क्योंकि मेरी वार्डरोब के अंदर कपड़े नहीं बचे हैं, इस वजह से मेरे को पहले सेटल करना पड़ेगा और कपड़े धोने पड़ेंगे, क्योंकि कपड़े इसलिए नहीं बचे क्योंकि सब धोने पे डले हुए हैं, और बहुत आलस के चक्कर में हम लोग नहीं धो पाए थे बहुत टाइम से। एंड मैं अपना लंच भी लेकर आई हूँ, लंच में लेकर आई हूँ,
सामान, क्योंकि प्लेट्स अलाउड नहीं है नीचे ले जाना। तो मैं डोसा बना था आज, वो लेकर आई हूँ। सो लेट्स क्लीन ऑल ऑफ दिस मैस, क्योंकि मेरे साइड के बेड में ही धूल है ना, वो ही मुझे इरिटेट करती है। इस वजह से मैं पहले सबका आज क्लीन करती हूँ डेस्क, एंड देन वी विल थिंक ऑफ क्या करना है आगे। बेस्ट जितना हो सकता था भाई मैंने उतना क्लीन किया है इन लोगों की शेल्फ्स को, डेस्क। सो आई एम सॉरी। अब ये बारी है हमारे बेड को क्लीन करने की। वी आर डन विद एवरीथिंग। मैंने देखो वार्डरोब सेट कर दी, इनकी टेबल सेट कर दी, और कपड़े रख दिए हैं वॉशिंग मशीन के लिए। एंड देन अब मेरी बॉटल भी थोड़ी सी गंदी सी हो रही थी, उसमें स्मेल आ रही थी, वो चीज़ मैंने धो दी और बेड साफ कर दिया। एवरीथिंग इज डन गाइज, एंड अभी तक टाइम कुछ नहीं हुआ है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं पूरे दिन क्या करूँगी, बट स्टिल एनीवेज अब हम जाएंगे कपड़े धोने के लिए। मेरा मिरर इतना गंदा क्यों रहता है, क्योंकि इसको मैं यूज़ बहुत करती हूँ ना। अब हम खाना खाएंगे गाइज। देखो मैं दिखाऊँ क्या बनाया आज बनाया डोसा। ब्रो ये डोसा इतना यम्मी बनाते हैं ना, एकदम घर जैसा खाना जिसे बोलते हैं ना, बिल्कुल वैसा होता है इनका खाना, घर जैसा। अब हम मूवी देखेंगे और डोसा एंजॉय करेंगे। बाय बाय। आई एम डूइंग अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क टुडे। देखो मशीन में भर रहा है पानी, मुझे याद आ गई है मेरी नानी। वाह वाह। एनीवेज अभी कोई भी नहीं है ऊपर, मशीन होपफुली खाली थी यार। पिछली बार मैं आई थी ना डोसा बना था ना मशीन खाली थी, और इस बार मैं आई हूँ तो मशीन खाली है। ये जल्दी जल्दी कपड़े धो के बाहर चली जाऊँगी मैं। ये और बाकी यहाँ पे कपड़े सूखते हैं। हम यहाँ पे कपड़े नहीं सुखाते क्योंकि हमारे पास अपना खुद का एरिया है कपड़े सुखाने का, और वो बैक साइड है, और उसमें वो है दिस थिंग, एसी चलती है ना, तो एसी के जो पीछे एग्जॉस्ट क्या कह रहे हैं, एग्जॉस्शन वाली हवा होती है, वो उसके पीछे क्या कहते हैं जो होती है वो उसके पीछे आती है। तो वो काफ़ी लंबा एरिया है, जितना बड़ा ये है ना उतना ही बड़ा एरिया है वो, तो उसकी हवा आती रहती है। तो वो चीज़ मतलब कपड़ों को एक चुटकी में सुखा देती है, मतलब चुटकी में। अगर तुम उसको झाड़ के और अच्छे से टंगाओ, चुटकी में सूख जाते हैं कपड़े। पता है वो हमारे पीछे की साइड एक दिन में नहीं लगता। सुबह को टंगाओ, ये तो अभी मैं टंगाऊंगी, रात को निकाल लूँगी, इतनी जल्दी सूख जाते हैं। 4 बज रहे हैं, अभी 5 बज रहे हैं एक्चुअली, तो मैं अभी टंगाऊंगी और रात को उतार लूँगी, इतनी सी देर में कहते हैं होते। पता है संडे का यार रूटीन हमारा ऐसे ही रहता है। संडे में हम यही करते हैं, संडे में हम और कुछ नहीं करते, सीरियसली टेलिंग यू। संडे में सिर्फ कपड़े धुले जाते हैं, अपना क्लीन किया जाता है सब कुछ जो भी गंदा एरिया है, और सोया लेटा ये सब जाता है और पढ़ा जाता है, बस। उसके अलावा कुछ नहीं होता संडे में। और बाहर खाने जाना है तो खा सकते हो, बाकी और तुम्हारी मर्ज़ी है, तुम्हें नहीं जाना है तो। दैट इज़ ऑल अबाउट संडे गाइस। और सैटरडेज़ में ज़्यादातर मैं फ्रेंड्स के साथ जाती हूँ, क्योंकि हम लोग को एक सैटरडे संडे ही तो मिलता है घूमने के लिए। उसमें भी नहीं जाओगे तो क्या ही फिर, क्यों, वाई आर यू डूइंग दैट टू योरसेल्फ। और मेरे इतने सारे कपड़े हैं क्योंकि बहुत टाइम से नहीं धुले थे, और ये मशीन का पानी ना आधे घंटे में भरता है।
तो मैं कपड़े धुल के फिर इसके बाद हम नीचे जाते। दूध भी ले आई। ये सारा काम हमारा हो चुका है, बस कपड़े धुल के सूखने बाकी हैं। एक्चुअली धुले नहीं है अभी तक, इट्स जस्ट उनको 2-3 मिनट लगेंगे अभी। पहले वो फर्स्ट राउंड चलेगा, फिर सेकंड राउंड चलेगा, फिर उसके बाद ड्रायर चलेगा, तो रात तक ही धुल पाएंगे और सुबह तक सूख जाएंगे। ये वीडियो बना के वायरल कर। कूद तो नहीं जाएगी, काट तो नहीं लेगी, उतरने नहीं आता। ओए चुप, हाथ में लगाओ, हाथ में नहीं गुस्सा करेंगे, नहीं डांटो मत। टुकड़ी आई टुकड़ी, ओए टुकड़ी टुकड़ी टुकड़ी। ये है कोको, इसका नाम है कोको। नहीं है इसका नाम कोको, पर ये मेरा कोको है, ये लड़की है।